नमस्कार। रतनपाल डोडियार, सहायक आचार्य हिंदी, हरिदेव जोशी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। हम अध्ययन करने जा रहे हैं बीए तृतीय वर्ष हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कवि रस खान को, जिन्होंने कृष्ण भक्ति में अपने आप को पूर्ण समर्पित किया है और कृष्ण भक्ति में उन्होंने भी ठीक वैसा ही वर्णन करने का पूरा प्रयास किया है जैसा सूरदास ने किया था। गोपियों और कृष्ण की जो प्रतिक्रियाएं हैं, उन प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करने का उन्होंने प्रयास किया है। यहाँ हम जो पद पढ़ने जा रहे हैं, पद संख्या 17। इस पद में लिखा है कि लीने अबीर भरे पिचका, रस खानी खरो बहु भाय भरोजू, मार से गोपु कुमार से देखत, ध्यान टरो न टरोजू, पूरब पुण्यनी हाथ पर्यो अब राज करो, उठी काज करोजू, ताही सरो लखी लाख जरो, यहीं पाक पतिवत ताक धरोजू। इस तरह का वर्णन जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, और इस वर्णन के अंदर अगर हम प्रसंग की दृष्टि से देखें तो ये होली के समय का वर्णन है। होली का त्यौहार है और होली के त्यौहार में कृष्ण किस तरह से होली खेलने को इच्छुक दिखाई दे रहे हैं और गोपियाँ कृष्ण को देख रही है और एक सखी दूसरी सखी से के रही है, सीख दे रही है या अपनी मनोभावना व्यक्त कर रही है। वो कह रही कि लीने अबीर भरे पिचका, अबीर को लेकर के पिचकारी में भर करके कृष्णा रंग उड़ाने के लिए खड़े हैं, अर्थात होली खेलने के लिए खड़े हैं। रस खानी खरो बहु भाय भरोजी, और किस मुद्रा में खड़े कृष्ण? बहु भाय भरोजी, यानी पूर्ण रूप से होली खेलने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। अर्थात उनकी भावनाएं ऐसी हैं कि उनके साथ कोई होली खेले और वो होली खेलने के लिए बिल्कुल तैयार दिखाई दे रहे हैं। और कृष्ण कितने आकर्षक और कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कवि कह रहा है कि मार से गोपू कुमार, कुमार से देखत ध्यान टरो, मार से अर्थात कामदेव के, गोपू कुमार, कुमार से अर्थात वह गोपू कुमार का मतलब है ग्वाले अर्थात कृष्ण, कामदेव के कुमार यानी कामदेव के बेटे की तरह, कामदेव के पुत्र की तरह, या कह लीजिए कामदेव के किशोरावस्था जिसको हम कह रहे हैं एक बालक कामदेव की तरह सुंदरता लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो भी देखते हैं, या यहाँ गोपी कह रही कि उसको देखने से ध्यान टरो, अपने ध्यान अपनी नज़र हटाना चाहती हूँ लेकिन न टरोजू, लेकिन मेरी नज़र उससे हटती ही नहीं है। मैं उसको देखने के लिए लालायित हो उठती हूँ, अर्थात देखने का ही मन करता रहता है। इतने सुंदर और इतने आकर्षक और इतने मनमोहक कृष्ण दिखाई दे रहे हैं जब वह होली खेलने के लिए अपने हाथ में पिचकारी में अबीर भर के खड़े हैं। आगे यहाँ कह रही है गोपी कि पूरब पुण्यनी हाथ पड़ो अब, यानी ऐसा लगता है कि हमें एक अवसर आ गया है कृष्ण के साथ होली खेलने का। और गोपी कह रही कि पूरब पुण्यनी हाथ पड़ो, यानी ऐसा लगता है कि हमने पूर्व जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो आज कृष्ण के साथ होली खेलने का हमें अवसर मिल रहा है। राज करो उठी काज करो जी, यानी ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा राज, पूरे ठाट बाट हमारे हाथ में आ गए हैं। और इस तरह से राजा जिस तरह से होली खेलता है या राजा जिस तरह से श्रेष्ठ कार्य करता है, ऐसे कार्य करने का अवसर मुझे मिल रहा है। अर्थात राज करो का मतलब है उठ करके होली खेलो और उस परम आनंद, राज आनंद जिसको हम कहते हैं या परम आनंद जिसको हम कहते हैं, उस आनंद को प्राप्त करो। होली खेलने में अपने आप को समर्पित कर दो। ताही सरो लखी लाख जरो, यहीं पाक पतिवत ताक धरोजू। यहाँ लिखा है कि ताही सरो लखी लाख जरो, यानी इस तरह से कृष्ण के साथ होली खेलने की जो अवस्था हमारी दिखाई दे रही है, इससे बहुत से लोग जल रहे हैं, ईर्ष्या हो रही है। लेकिन यहाँ कह रही है कि उस ईर्ष्या की हम चिंता नहीं करते हैं, कोई कितना ही जले वो जलता रहे, हम कृष्ण के साथ होली खेलने की पूरी इच्छा ले रहे हैं। पाक पतिवत ताक धरोजू, लेकिन एक मर्यादा तो यही होती है, या अगर कोई विवाहित स्त्री है, नारी है, तो गोपी कह रही हैं
कि अपने पति के साथ होली खेली जाती है, लेकिन यहाँ तो पवित्र पतिव्रता जो है उसको हम ताक पे रखेंगे तभी ही कृष्ण के साथ होली खेलेंगे, क्योंकि कृष्ण हमारे पति नहीं हैं और पति के साथ होली खेलना ही मर्यादा की श्रेणी में आता है। लेकिन पति के अलावा अन्य पुरुष के साथ होली खेलना है तो उस पतिव्रता का जो व्रत है उसको हमें ताक पे रखना पड़ेगा। ताक पे रखने का मतलब है नज़रअंदाज करना पड़ेगा। तो ये कह रही है कि आज तो ऐसा अवसर आया है कि उस पतिव्रता के अपने धर्म को भी ताक में रखो और कृष्ण के साथ में होली खेलो। यहाँ पर दूसरी बात ये है कि यहाँ लिखा है कि ताही सरो लखी लाख जरो ही, और ये जो पंक्ति है उसकी जगह कहीं कहीं ये लिखा जाता है अंक भरो निरसंक उन्हें, यानी उस कृष्ण को खुल करके गले लगा लो और ऐसा करने से तुम्हारा जो पतिव्रता का जो धर्म है वो कहीं न कहीं टूटेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि उसको ताक में रख करके कृष्ण से प्रेम करो, कृष्ण के साथ खुल करके होली खेलो, वरना ये समय बार बार तुम्हारे पास नहीं आने वाला। इस तरह से एक गोपी दूसरी गोपी को कह रही है और इस तरह से गोपी भी पूरी तरह से आतुर है कृष्ण के साथ होली खेलने के लिए, रंग उंडेलने के लिए। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे हमारे कोई सी भी मर्यादा जो है वह टूट रही हो या हम अपनी सीमा को भी लांघ रही हो, तो भी आज ऐसे अवसर को हम नहीं छोड़ना चाहती। ये यहाँ पर गोपी का कहना है। इस पद के अंदर श्री कृष्ण का गोपियों के साथ होली खेलने के दृश्य का वर्णन देखने को मिला है। इस पद में भी वही अनुप्रास अलंकार, ब्रज भाषा, भक्ति रस, प्रसाद गुण और सवय छंद का प्रयोग हुआ है, जो बड़ा ही हृदय स्पर्शी बन पड़ा है और बड़ा आनंददायी वर्णन इस पद में हमको देखने को मिला। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला पद संख्या 18 है। काहू सो माई कहाँ कहिए सहिए जोई, रस खानी सहावे, नेम कहा जब प्रेम कियो, अब नाचिए सोई जो नाच नचावे, चाहत है हम और कहाँ सखी, जो हूँ कहूँ पिय देख न पावे, चेरी सो जो हूँ गोपाल रचो, तो चलिए सभी मिली चेरी कहावे। यह गोपियों की अभिलाषा, गोपियों की मनोभावना प्रकट हो रही। वो हर ढंग से कृष्ण को रिझाना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि कृष्ण उनसे प्रेम करे, वो चाहती है कि कृष्ण के सामीप्य का उनको सुख मिले, वो चाहती कि कृष्ण हमेशा उनके सामने रहे, वो चाहती है कि दर्शन लाभ उनको हमेशा मिलता रहे। तो इसलिए वो कह रही है कि काहू सो माई कहाँ कहिए सखी, हम किससे क्या कहने जाएं, सहिए जो सोई रसखानी सावे, हमें उस बात को सहना पड़ेगा जैसा कृष्ण चाहते हैं। कृष्ण ने हमें दूर कर रखा है, कृष्ण हमारे पास नहीं आ पा रहे, लेकिन ये भी हमें सहना पड़ेगा। अगर कृष्ण को पाना है तो हमें धैर्य रखना पड़ेगा। और आगे गोपियाँ कह रही है, नेम कहाँ जब प्रेम कियो, क्योंकि प्रेम करोगे तो आपका नियम और व्रत सारे आपके नहीं रह जाएंगे। अगर आप कृष्ण से प्रेम कर रहे हो तो आपके नियम और आपका मर्यादा कहीं न कहीं बाधित होंगे। इसलिए यह गोपियाँ कह रही अब नाचिए सोई जो नाच नचा। अब तो हम कृष्ण के रंग में रंग करके उन्हीं के साथ नाचना होगा, यानी कृष्ण जैसा चाहता हमें वैसा बनना पड़ेगा। और इसके लिए हमारे जो नियम, हमारे जो प्रेम है उसका पालन करना पड़ेगा। अर्थात प्रेम करने के लिए हमें नियमों को कहीं न कहीं ताक में रखना पड़ेगा या नियमों को कहीं कहीं शिथिल करना पड़ेगा। चाहत है हम और कहाँ सखी, वो कह रही कि हे सखी हम और क्या चाहते हैं कृष्ण से, क्या अभिलाषा रखते हैं, क्यों हूँ कहूँ पिए देख न पाए। बस हमारी तो एक ही तो अभिलाषा है कि हम जैसे भी हो कृष्ण को देख पाएँ, उनका दर्शन लाभ ले सकें, उनके सामीप्य का सुख प्राप्त कर सकें। बस यही तो अभिलाषा, इससे ज़्यादा हमने कभी चाहा ही क्या है। लेकिन वो भी हमें नसीब नहीं हो रहा है। और कृष्ण आखिर क्या चाहते हैं। चेरी जो गोपाल रचो, तो सुना है कि कृष्ण मथुरा में गोपियों के दासी बन गए हैं, गोपियों के स्वामी बन गए, और जो भी स्त्रियां उनके संपर्क में वो उनकी दासी के रूप में आती है, अर्थात उनकी दासियां उनके पास में है। तो अगर ऐसा है उनको दासियां पसंद है तो चेरी से जो गोपाल रचो, तो अर्थात हम दासी बन करके भी कृष्ण को खुश कर सकें। तो चलो री सभी मिले चेरी का, सभी चलो ना हम मिल करके उनकी दासियां बन जाते हैं, दासियां कहला लेते हैं। लेकिन कहीं न कहीं कृष्ण के सामीप्य का सुख तो मिलेगा, कहीं न कहीं हमारी इन आँखों से हम कृष्ण के दर्शन तो कर पाएंगे, कहीं न कहीं हम कृष्ण के नज़दीक तो रह पाएंगे। ये भावना यहाँ पर गोपियाँ व्यक्त कर रही है। इसमें इन गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति
प्रेम भाव व्यंजित हुआ है और पूरी तरह से गोपियाँ कृष्ण के अनुसार जैसा कृष्ण को भाता है उस रूप में अपने आप को परिवर्तित करने के लिए आतुर दिखाई दे रही है। आगे का जो पद है हमारा, उस पद में कहा गया है कि क्षीर जो चाहत चीर गहे, जू लेहू न केतक क्षीर अचे हो, चाखन के हित माखन मांगत खाहू न माखन केतिक खेहो, जानत हो जी की रस खानी सु काहे को एतिक बात बड़े हो, गोरस के मिस जो रस चाहत सो रस कान्हू जू नेकू न पेहूँ। यहाँ पर गोपियाँ आपस में कह रही हैं कि आखिर कृष्ण चाहते क्या हैं, उनकी क्या अभिलाषा है, हमसे क्या अपेक्षा रख रहे हैं। क्षीर जो चाहत चीर गए, वह क्षीर चाह रहे हैं। क्षीर या मक्खन के लीजिए, दही के लीजिए, दूध के लीजिए, यानी गो रस जिसको हम कहते हैं, उसके लिए वो चीर गए, वस्त्र को पकड़ रहे हैं, खींच रहे हैं। जो लेहू न केतक क्षीर अचे हो, तो ले लीजिए ना, आपको कितना क्षीर चाहिए, कितना क्षीर चाहिए, कितना गौ रस चाहिए, कितना दूध चाहिए, दही चाहिए, मक्खन चाहिए, आपको जितना चाहिए आप ले लीजिए ना, हम सब कुछ देने के लिए आपको तैयार हैं। चाखन के हित माखन मांगत, यानी चखने के लिए आप मक्खन मांग रहे हो, यानी आपको मक्खन चाहिए चखने मात्र के लिए। अरे हम चखने के लिए नहीं है, खाहू न माखन कहती कि क्यों, तुम माखन खाओ ना, कितना खाना चाहते हो, जितना चाहिए हम आपको माखन देने, चखने मात्र के लिए नहीं, हम तो आप जितना खाना चाहो हम आपको माखन देने के लिए तैयार हो, लेकिन कम से कम आप मांगो तो सही हमसे, अभिलाषा तो अपनी प्रकट करो, इच्छा तो अपनी प्रकट करो। जानत हूँ जी की रस खानी सु काहे को इतनी बात बड़े हो, हम जानते हैं तुम्हारे मन की बात को, हे रसखानी, अर्थात रसखान कवि यहाँ कह रहे कि हे कृष्ण, हम तुम्हारे मन की, तुम्हारी भावना को अच्छी तरह से जानते हैं। सु काहे को इतनी बात बड़े हो, फिर इस बात को इतनी आगे क्यों बढ़ा रहे, क्यों बहाने बना रहे हो, अपनी बात को सीधे सीधे क्यों नहीं कह रहे हैं। क्योंकि गौ रस के मिस जो रस चाहत, तुम उस गौ रस के बहाने से जो रस चाह रहे हो, जो अभिलाषा प्रकट कर रहे, सो रस काहू जू नेकू न पे, वो रस तुम्हें मिलने वाला नहीं है। तुम जिस तरह से हमसे मांग कर रहे हो कि तुम गो रस का बहाना बना करके प्रेम रस की जो बात कर रहे हो, या कह लीजिए कि हमारे सामीप्य का जो सुख की जो बात कर रहे हैं, वो रस तुम्हें नहीं मिलने वाला। एक अर्थ तो उसका ये निकल करके आता। दूसरा ये है कि आप गौ रस का बहाना ना बनाएं, आप जो मांग रहे वो हमसे मांगें। हम क्या तुम्हें देने की स्थिति में नहीं है, या हम में वो क्षमता नहीं है कि वो रस तुम्हें नहीं दे सकते। यानी तुम हमारे साथ खेलना चाहते, हमारे साथ नाचना चाहते, हमारे साथ गाना चाहते, हमारे साथ रास लीलाएं करना चाह रहे, तो ये रस क्या हम इसके योग्य नहीं है, क्या हमसे आप ये अपेक्षा नहीं रख सकते। दूसरा अर्थ इसका ये निकल करके जाता है। इस तरह से यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि कृष्ण जिस रूप में भी रिझ सकते हैं, जो उनको चाहिए वो सीधे सीधे हमसे मांगे, अपनी अभिलाषा को प्रकट करें, हर संभव हम उनके हर इच्छा को पूरी करने के लिए प्रयास करेंगे, या इच्छा पूरी करने के लिए हम तैयार। इस तरह की बात यहाँ पर जो है गोपियाँ अपनी कह रही हैं। और इस तरह से इसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है कि कृष्ण को जो नाचना, गाना, बांसुरी की धुन बजाना और उस धुन की तान पर गोपियों को नचाना, ये बड़ा आनंददायी था। शायद इसी तरह की अभिलाषा यहाँ देखने को मिली है, या गोपियों का एक तरह से मन से यही लग रहा है कि गोपियाँ भी यही चाह रही कि कृष्ण जो मांगे वो हम उनको देने के लिए तैयार हैं। अगर कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और कृष्ण जो है नाचने गाने के लिए आतुर है, तो हम सब मिल करके जो है उस समूह का आनंद लेना चाह रहे हैं। ये गोपियों की यहाँ अभिलाषा प्रकट हुई है। भक्ति रस की व्यंजना, वही प्रसाद गुण और सवय छंद का प्रयोग हुआ है इसमें। अब हम पढ़ रहे हैं इसी अध्याय के अंतर्गत ये जो आज का अंतिम पद, पद संख्या 20। इस पद में कहा गया कि दानी भय नय मांगत दान, सुने जो पे कंस तो बांधी के जे हो, रोकत हो मग में रस खानी, पसारत हाथ कछु नहीं पेहो, टूटे छरा बछरादि के गोधन, जो धन है सो सबे धन देहूँ, जैसे आभूषण काहूँ सखी को, तो मोल छला के लला न बिके हूँ। यहाँ पर बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। इस पद के अंदर कृष्ण के एक नए स्वरूप को प्रकट किया गया है।
वो दानी हो गए हैं। दानी का मतलब तो दान देना होता है, लेकिन दानी का मतलब यहाँ वो दान मांग रहे। जैसे कृष्ण टैक्स वसूल, क्षमा कीजिएगा, ये मथुरा में जो कंस जो थे, जिस तरह से राजस्व वसूल करते थे, टैक्स वसूल करते थे, उस तरह से कृष्णा मानो लोगों से कुछ मांग रहे हैं। दानी भय, ये दानी बन गए हैं, नए नए प्रकार के मांगत दान, वो सबसे दान मांग रहे, दान देने के बजाय दान मांग रहे हैं। सुने जो पे कंस तो बांधी के जेहो, और ये बात अगर कंस तक चली गई तो कंस जो है उनको गिरफ्तार, बांधी के जेहो का मतलब है बंधक बना लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि इस तरह का कार्य केवल कंस के ही अधिकार क्षेत्र में, और कृष्ण जो है नए व्यक्ति इस तरह के दानी के रूप में प्रकट हुए हैं। रोकत हो मग में, वो मार्ग में रोक रहे हैं सबको। रस खाने, रस खान कवि कहते हैं कि कृष्ण सबको रोक रहे हैं। पसारत हाथ, अपने हाथों को फैला रहे हैं, वह हाथ जोड़ रहे हैं, कछु नहीं पे हूँ, और उनके हाथ में क्या कोई कुछ नहीं देगा। इसके कई सारे अर्थ निकल करके आते हैं, लेकिन इसका जिसे दो अर्थ इसमें बताया जाए, कछु नहीं पे, क्या हम कुछ भी नहीं देंगे? जब वो मांगेंगे तो हम उनको सब कुछ देंगे, यानी जो वो मांग रहे हैं वो सब कुछ उनको देने के लिए हम तैयार हैं। दूसरा अर्थ ये होता है कछु नहीं पे, हम कुछ भी नहीं देने वाले उनको, ये भी इसका अर्थ होता है, जो भी हो। लेकिन गोपियां आगे कहती कि टूटे छरा बछराधिक गोधन, जो धन है सो सबे धन देऊं। वो कह रहे कि टूटे छरा अर्थात रस्सियां छोड़ करके या अपनी गौ धन को खोल करके, बछराधिक बछड़ों सहित जितना भी हमारे पास गौ धन है, जो धन है सब वे धन दे हो, सारा धन हम उनको समर्पित कर देंगे उस कृष्ण को। वो मांग करके तो देखें, अर्थात ये सारी चीज़ें उनको चाहिए तो हम ये सारी चीज़ें उनको दे देंगे, अर्थात हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। जेहूँ आभूषण काहूँ सखी को तो, और इसके अलावा हमारे शरीर के ऊपर पहने हुए जितने भी आभूषण हैं, वो अगर वो भी मांग लें और उसमें भी उनको खुशी मिलती है तो वो सब कुछ हम दे देंगे। लेकिन यहाँ कवि रसखान कह रहे कि मोल छला के ललाना भी के हों, लेकिन ये अगर वो सच्चे मन से मांग रहे हैं सारी चीज़ें तो हम सब कुछ उनको देने के लिए तैयार हैं। पूरा हमारा गौधन, सबसे बड़ा उस युग का धन था गौधन जिसको कहते हैं, वो सारा धन देने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन मोल छला के लला न बिके, लेकिन अगर वो हमारे साथ छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, तो कुछ और मांग रहे हैं, तो छल पूर्वक कोई चीज़ मांग रहे हैं, तो हम उस लल्ला को नहीं देने वाले, यानी हम बिकने वाले लोगों में से नहीं हैं। हम अपनी मर्यादाओं, अपनी सीमाओं के साथ में और अपने सिद्धांतों के साथ में खुल करके जीने वाले लोग हैं। और अगर कृष्णा बड़े उदार पूर्वक और बड़े स्वच्छ मन जिसको हम कहें, बिना छल कपट के सारी चीज़ें मांग रहे हैं, तो हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मोल, हम हमारा मूल्य अपने आप को छल के बल पर उस लला को बिकने वाले नहीं हैं। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि वो जैसा कहें उनकी कठपुतली हम नहीं बन सकते, या कह लीजिए कि छल पूर्वक मांगा गया उनका कोई भी चीज़ उनको नहीं देंगे। हाँ, उदार मन से सबके भले के लिए, सबके कल्याण के लिए या अपनी खुशी के लिए अगर वो मांग रहे हैं तो वो सब कुछ हम उनको समर्पित कर देंगे। जितना भी हमारे ब्रज प्रदेश में जितना भी धन है वो सब कुछ उनको देंगे। केवल दान मात्र नहीं, सब कुछ देने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन वो हमसे मांग करके तो देखें, और मांग करके वो भी कैसे, मन से मांग करके देखें, छल कपट से नहीं। बस आज के लिए इतना ही। और इस पद के अंदर कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। वही जैसा कि पिछले पदों में हमने पढ़ा, अनुप्रास अलंकार, ब्रज भाषा का प्रयोग, भक्ति रस की अभिव्यंजना, प्रसाद गुण और समय छंद का प्रयोग, इन सभी पदों में हमको देखने को मिला। और इस तरह से कहीं न कहीं रस खान ने सूरदास की तर्ज पर इन पदों की रचना करी है, जहाँ गोपियों की अपनी मनोभावना और कृष्ण की मनोभावना को प्रकट करने का प्रयास किया। कृष्ण की भक्ति के साथ साथ कृष्ण के साथ प्रेम से गोपिकाओं को जोड़ने का उन्होंने पूरा प्रयास किया, और उनका प्रयास पूर्ण रूप से सार्थक हुआ है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।